नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन के साथ जो लगातार जारी है। करीब एक महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस सब के बीच में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम तमाशा देख रहे हैं। कानून रद्द करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने पूछा कि क्या ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब अपनी बात रखना होता है, लेकिन मस्ती की जा रही है जो कि नहीं चलेगी। तो एक और जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों के आंदोलन को दबाव बता रहे हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा कि अपनी बात रखने का हक तो है सबको, लेकिन जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। ऐसी मस्ती नहीं चलेगी। तो मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है किसानों के आंदोलन को लेकर कि किसान दबाव बना रहे हैं। आजकल तमाशा हम देख रहे हैं ना कि ये कानून रद्द कराएंगे, दबाव, हम लोग बैठे हैं, इस कानून को वापस लो। ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी होती है हम अपनी बात सदन में कहें, जहां विचार विमर्श होना है, हम अपनी बात जनता को जाके कहें, सभाएं करें, अपने पैम्पलेट बांटें, मीडिया में जाए, लोगों के सामने बात रखने में कोई नहीं। हमारे स्वतंत्रता है, राइट टू यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप अपनी बात को जाकर के सभ्य ढंग से कहीं भी कहो, लेकिन धींगा मस्ती करोगे या धींगा मस्ती करने वालों को सहयोग दोगे, ये नहीं चलेगा। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार हरियाणा सरकार का विरोध भी जारी है। अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विरोध के बाद अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। किसानों ने दुष्यंत के लिए तैयार किए हेलीपैड को ही उखाड़ दिया। दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन के बीच अब सियासी नेताओं का विरोध भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसानों का विरोध झेलना पड़ा, जहां किसानों ने दुष्यंत के जींद पहुंचने से पहले ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि दुष्यंत के हेलीकॉप्टर के लिए बनाए गए हेलीपैड को भी उखाड़ डाला। जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। आज सिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी सीएम है, ऊंचाणा से एमएलए है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था। हमें पता चला तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को उखाड़ा और दुष्यंत चौटाला को यहाँ क्षेत्र से भगाने के लिए अपने काले झंडों से उसका यहाँ पर ऊंचाणा पहुँचने पर स्वागत करना चाहते थे काले झंडों के साथ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला आज बीजेपी को समर्थन कर रहा है। दरअसल जींद के उचाना में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था। जैसे ही इसकी जानकारी किसानों को लगी, किसानों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर दुष्यंत चौटाला के पहुंचने से पहले ही फावड़े से सारी जमीन को उखाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। किसानों के इस विरोध को देखते हुए दुष्यंत को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले भी किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध कर चुके हैं। विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 जींद। तो वहीं किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है और तेज होता जा रहा है। पंजाब के बाद आज हरियाणा के टोल की बारी है। आज टोल प्लाजा पर किसान प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा की टोल फ्री करवाएंगे। हालांकि टोल फ्री करने का ऐलान किसानों ने पहले ही कर दिया था। आज से लेकर 27 दिसंबर तक हरियाणा की टोल फ्री करेंगे किसान। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष है और इसी को लेकर किसानों की ओर से लगातार अपना संघर्ष तेज किया जा रहा है। हालांकि पंजाब में तो पहले ही 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि टोल फ्री करवाए गए हैं किसानों की ओर से, लेकिन अब हरियाणा की बारी है। 3 दिनों तक हरियाणा में भी किसानों की ओर से टोल फ्री करवाने का ऐलान किया गया था। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा के भी बहुत से किसान हैं जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो इसी को लेकर अब जो किसान हैं आज हरियाणा के टोल फ्री करवाएंगे और टोल पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आएंगे। आज से लेकर 27 तारीख तक, 25, 26 और 27 तारीख 3 दिन के लिए किसानों ने हरियाणा के टोल
फ्री करने का जो ऐलान किया था। तो सीधे चलते हैं रोहतक से, धीरेन्द्र चौधरी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो धीरेन्द्र, पंजाब के बाद अब हरियाणा की टोल की बारी। तो 3 दिन के लिए हालांकि किसानों ने ऐलान तो पहले ही कर दिया था, फिलहाल ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें आप देख सकते हैं? क्या टोल जो है वो लगने आज से बंद कर दिए गए हैं? देखिए अमृत, अभी तो किसानों ने किसी टोल को नहीं खुलवाया है किसानों के लिए फ्री। हालांकि ऐलान किया गया था 25, 26 और 27 3 दिन के लिए सभी टोल को फ्री किया जाएगा। रोहतक के चारों तरफ 4 टोल लगते हैं। सबसे पहला तो मकड़ोली टोल प्लाजा है जो रोहतक और पानीपत हाईवे पर है। दूसरा रोहतक और दिल्ली हाईवे पर रोहत के पास टोल है। तीसरा रोहतक झज्जर पे डीगल के पास, और चौथा रोहतक हिसार रोड पर मदीना के पास टोल टैक्स है। किसानों का कहना है कि इन चारों को आज फ्री कराया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई किसान इन टोल पे नहीं पहुंचा है। जी, तो धीरेन्द्र फिलहाल अभी तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ये जरूर है कि किसानों की ओर से टोल जो है वो फ्री करवा लिए जाएंगे। तो क्या जो टोल के प्रबंधक हैं उनसे कोई बातचीत हो पा रही है कि उनको जो जानकारी तो पहले ही मिल गई थी, उनकी ओर से क्या तैयारी की गई है? देखिए, टोल प्रबंधक का कहना है कि ना तो हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं और ना ही जो किसान संगठन है उनकी तरफ से किसी तरह की चेतावनी दी गई है। हालांकि किसानों का जरूर कहना था, कल ये भी कहा था किसानों ने, जब किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि मकड़ोली टोल प्लाजा के पास भी किसानों ने अनशन दे रखा है, धरना शुरू कर रखा है। तो हो सकता है कि तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास से किसान टोल फ्री करवाएंगे और ये तैयारियां भी की जा रही है। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर पुलिस भी तैनात नहीं की गई है और जो टोल के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस तरह की कोई आशंका जाहिर नहीं की गई है कि किसान टोल को फ्री कराएंगे। अमृत। जी धीरेन्द्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो अभी सुबह का टाइम है, तो इसलिए अभी तो फिलहाल टोल जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि टोल प्रबंधकों का कहना है कि उनकी ओर से उनको किसी की ओर से, ना किसानों की ओर से ना पुलिस की ओर से कोई ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो किसानों की ओर से जरूर कहा गया था कि आज हरियाणा के टोल जो है वो फ्री कर दिए जाएंगे। तो कृषि कानूनों को लेकर किसान 29 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो उधर राजनीतिक दलों का हल्ला बोल भी जारी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, तो दूसरी ओर प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मार्च किया। किसानों के मसले पर कांग्रेस के हल्ला बोल पर न्यूज 18 पंजाब की ये खास रिपोर्ट देखें। तीन कृषि कानूनों पर न सरकार झुक रही है न किसान, जिस कारण इन कानूनों पर बातचीत से भी कोई हल नहीं निकल पा रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 29वां दिन था। किसानों के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कुछ देर के बाद सबको छोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों को देश विरोधी कहना पाप है। हमने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं, जो हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं, कि पूरी देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। सरकार को जानना चाहिए और हमारा काम है, कर्तव्य है एक विपक्ष के दल की होने के नाते कि हम किसानों की आवाज को उठाएं। वही कर रहे हैं हम। किसानों की आवाज को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज मार्च निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किसानों के हक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति से मिलकर किसानों के मामले में दखल की मांग की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान
और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि ये कानून उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको नूह का एक ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन अनदेखी की वजह से कहीं गुमसा भी हो गया है। शांत इलाका और इस शांति के बीच एक तालाब जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह तालाब यहां सेठ चूहमल के नाम से मशहूर है। साथ में खास तरीके की चित्रकारी का गुंबद जो इसे अलग पहचान दिलाता है। सेठ चूहमल की 7वीं पीढ़ी के वंशजों ने गुंबद की सुध तो ली, लेकिन इस ऐतिहासिक तालाब की सफाई से लेकर सबको लुभाने वाली खूबसूरत छतरियों को प्रशासन और सरकार पूरी तरह से भूल गया। तालाब और छतरी तैयार कराए थे, एक आलीशान बाग बना रखा है जिसमें 3 मंदिर है, मेजरमेंट वगैरह सारी हो चुकी है। तकरीबन ये फाइनल स्टेज पर है सरकार में जाने के लिए। पूर्वजों का ये अपना विश्वास था कि उन्होंने अपनी कहीं भी भवन पे, बिल्डिंग में, तालाब पे, छतरी में अपना नाम अंकित नहीं किया। ये उनका अपना सोच थी। नूह में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन आज तक किसी भी ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित नहीं किया गया। अगर सेठ चूहमल तालाब को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो यहाँ के लोगों को सुविधा के साथ साथ सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही इतिहास को भी संजोकर रखा जा सकेगा। लोगों के मुताबिक गुंबद में जो चित्रकारी की गई है, ऐसी चित्रकारी अजंता एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है। तालाब की खासियत यह है कि आज तक इसका पानी नहीं सूखा। पुराने टाइम से है, लगभग ये 350 साल पुराना है। और सेठ चूहमल तालाब जो वंशज है वह आज भी है। उसमें जो चित्रकारी बनाई हुई है वो बहुत देखने योग्य है। बड़ा प्रसिद्ध अपना ऐतिहासिक जो स्थल है, इसकी कलाकृति हो, चाहे इसकी तालाब की जो बनावट है, वो सभी बड़ा ऐतिहासिक है और सरकार का ये जो कदम बड़ा सराहनीय है। पुरातत्व विभाग ने मेवात की किसी भी ऐतिहासिक इमारत को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुरातत्व विभाग और सरकार का यही रवैया रहा तो ऐतिहासिक इमारतों का वजूद खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इन इमारतों को महज किताबों में ही देख सकेंगी। कासिम खान, न्यूज़ 18 नूह। और अब बात करते हैं कुल्लू मनाली की, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। क्रिसमस, न्यू ईयर मनाने के लिए पर्यटकों ने बड़ी संख्या में कुल्लू मनाली को चुना है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं कुल्लू मनाली में पर्यटकों के लिए, आइए देखते हैं। कुल्लू मनाली में क्रिसमस, न्यू ईयर के लिए देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसके लिए पर्यटन कारोबारियों ने सभी तरह के इंतजाम किए। ऐसे में पर्यटक कुल्लू मनाली पहुंचकर एडवेंचर गतिविधियों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यास नदी में पर्यटक राफ्टिंग का आनंद उठा रहे हैं। कोरोना काल में पर्यटकों के लिए पर्यटन कारोबारियों, टैक्सी ऑपरेटरों, एडवेंचर गतिविधियों के संचालकों ने सैनिटाइजर, मास्क का उचित प्रबंध किया। ऐसे में कुल्लू मनाली पहुंचने वाले पर्यटक पर्यटन कारोबारियों के उचित प्रबंध से खुश नजर आ रहे हैं। शानदार मजा आ गए। 9 किलोमीटर की ट्रिप थी हमारी, बाकी 2 डेज तक स्टे कर रहे हैं हम यहाँ पर। पूरे ठंडे हो गए और जो उसका मजा है, मतलब बिना फोन के जर्नी का, इट्स ऑसम, फैंटास्टिक। ज़्यादा वधिया लग रहा है, इतने बहुत ज़्यादा ठंड हैगी, बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय हो रही है। फर्स्ट टाइम आएंगे, इतों का सारा कुछ है जो बहुत वधिया लग्या है ना, बहुत ज़्यादा वधिया है सारा कुछ। पहाड़ हो गए जिमें है ना, तो हवा बहुत ठंडी हैगी इत्थे, जो कि बहुत ज़्यादा वधिया।
पैराग्लाइडिंग वगैरह सही है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री को मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है कोविड के बाद। 1 साल पहले या 1.5 साल पहले आया था तब इतना महंगा नहीं था जितना अब है। जैसे पानी कम होने की वजह से, मेन तो पानी होता है रिवर राफ्टिंग में और इसमें एडवेंचर में, लेकिन पानी कम है, बरसात भी नहीं हुआ है, एक बार ही बरसा इस बारी भी, और तो उस करके थोड़ा प्रॉब्लम है कि इतना बिल्कुल स्टिल सा रहता है, कोई रिस्क वाली बात नहीं रहती। मेरे को यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील महसूस हुआ है और ऐसा लग रहा है कि एक बार और ट्रिप करना चाहूँगा मैं कि ये हिमाचल पर्वतमाला पे जाऊँ और कुल्लू मनाली का एक बार और टूर करूँ। बाकी यहाँ की वेदरिंग वगैरह मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों। कुल मिलाकर देखा जाए तो कारोबारियों को उम्मीद है कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई शायद इन दिनों हो जाए और इसके लिए कारोबारियों ने तैयारियां भी की हैं। तुलसी भारती, न्यूज़ 18 कुल्लू। आज क्रिसमस का त्योहार है और शिमला में पाबंदियों के बीच भी क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। नाइट कर्फ्यू के चलते रात के सभी कार्यक्रम हालांकि रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन रिज मैदान पर जो खासी रौनक है वो देखने को मिल रही है। रात की प्रार्थना भी रद्द हो गई है, अब प्रार्थना जो है वो सुबह ही होगी। दिन के कार्यक्रमों में भी कटौती की गई है। चर्च के भीतर केवल सदस्यों को ही एंट्री मिलेगी। उत्साह और श्रद्धा में कोई कमी हालांकि नहीं है। रिज मैदान पर खासी रौनक देखी जा रही है, बाजार भी सजे हुए हैं। चर्च को भी जो रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजा दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम थे वो ज्यादातर रद्द कर दिए गए हैं कोरोना के चलते। पहले ही पाबंदियां शिमला में काफी सारी लगाई गई थी, लेकिन फिर भी जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे थे, क्योंकि शिमला की चर्च को देखने के लिए, वहां की क्रिसमस को देखने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है वो ज्यादातर कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। रात के खासतौर पर जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए हैं और रात की प्रार्थना रद्द कर दी गई है। अब प्रार्थना सुबह होगी। दिन के कार्यक्रमों में भी कटौती की गई है, लेकिन रिज मैदान पर जो है वो रौनक जरूर देखने को मिल रही है। पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तो आज क्रिसमस का त्योहार है, तो क्रिसमस को मनाने के लिए जो पहाड़ी इलाकों में पर्यटक जाते हैं कि स्नोफॉल के साथ साथ वो क्रिसमस मना सकते हैं। क्राउड नहीं है जो पिछली बार था। हम आए थे पिछली बार सर, न्यू ईयर पे आए थे, पर वो क्राउड नहीं है सर, वो मज़ा नहीं है जो पिछली बार था। स्नो वाइट क्रिसमस का इंतजार था? बिल्कुल सर, रात की प्रेयर का भी इंतजार था, पर वो आजकल अब नहीं पॉसिबल है कोरोना करके सर, तो इस करके हमें कोई मज़ा नहीं है सर। ठीक है इस बार अब के वो कोरोना नहीं है जो पहले पिछले साल थी जी। अब के वो मज़ा जो पहले पिछले साल था वो मज़ा नहीं है। अब कोरोना से बचना भी जी जी जी। और भीड़ बहुत कम है जी, भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत कम है। वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जिस तरह होना चाहिए। सजावट तो बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बाकी भीड़ कम है जी। तो सीधा रुक करते हैं मनाली का। सचिन शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो सचिन, आज क्रिसमस का त्योहार है, फिलहाल कैसी रौनकें हैं? क्या मनाली में पर्यटक पहुंचे हुए हैं? क्योंकि व्हाइट क्रिसमस मनाने के बहुत से जो चाहवान होते हैं, तो क्या उनकी वो इच्छा पूरी हो रही है? और पाबंदियां फिलहाल किस तरह की लगाई गई हैं? देखिए, जिस तरह जो पर्यटक मनाली घूमने के लिए आता है उनकी एक इच्छा होती है कि वो व्हाइट क्रिसमस मनाए, लेकिन इस बार उन पर्यटकों को कुछ मायूसी यहाँ पे हाथ लगी है, क्योंकि इस बार जो क्रिसमस पर उन्हें जो मौका होता है व्हाइट क्रिसमस का वो देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि मौसम यहाँ पर बिल्कुल शुष्क चल रहा है, ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन जो पर्यटकों की इच्छा थी व्हाइट क्रिसमस की वो यहाँ पर उनकी पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण उनमें कुछ मायूसी जरूर है। लेकिन पर्यटक जो काफी संख्या में जो है यहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो है कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर जो कुछ पाबंदियां भी लगाई गई, जिसके चलते जो है मनाली जिला कुल्लू और मनाली में जो है रात को 10 बजे तक जो 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया है और 10 से सुबह 6 बजे तक जो ये कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसके बाद जो है किसी भी लोग को जो है 10 बजे के बाद जो बाहर अपने होटल या घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही में एक स्थान पर 50 से ज्यादा व्यक्ति वो भी यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाई है कोविड-19 को देखते हुए। तो ये कुछ पाबंदियां जिसके कारण भी जो है कुछ पर्यटक यहाँ पर मायूस है, क्योंकि जो पर्यटक मनाली आता है वो यहाँ पर जो है घूमने के लिए, यहाँ पर लुत्फ लेने के, और जैसे क्रिसमस का मौका तो ऐसे में इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे पहुंचता है। लेकिन इस बार कोविड के कारण जो है क्रिसमस के त्योहार पर भी जो है साफ असर इस बार कोविड का पड़ा है, जिसके कारण जो ये पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई है। जी।
बिल्कुल सचिन, तो चाहे मनाली हो या शिमला हो, वहां पर भी पर्यटक ये कहते नजर आ रहे हैं कि पिछली बार के मुकाबले तो इस बार की किस्मत बहुत फीकी है। तो धर्मशाला से विचित्र मेरे सहयोगी जुड़े हैं, तो विचित्र मौसम का मिजाज कैसा है वो भी जानना चाहेंगे, और क्रिसमस को लेकर कैसी तैयारियां, कैसी रौनक और कैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। डेफिनेटली अमित, अगर बात क्रिसमस की जाए तो धर्मशाला में क्रिसमस न मनाया जाए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि मैक्लोडगंज में सबसे पुराना जो चर्च भवन यहाँ पर है, गिरजाघर यहाँ पर है, तो ऐसे में जो है बहुत सारे सैलानी न केवल हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर मैदानी इलाकों से आते हैं, बल्कि विदेशों से भी आते हैं। इनफैक्ट ब्रिटिश काल का ये चर्च है, और इस यहाँ पर जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में जो यहाँ पर आते हैं। और जाहिर सी बात है कि इस बार भी क्रिसमस के मौके पर, इस खास मौके पर जो है वो इंग्लैंड से लोग यहाँ पर आने थे। बावजूद इसके जिस तरह से इंग्लैंड से जो फ्लाइट्स हैं उनको रोक दिया गया, उसकी वजह से जो है वो सैलानी वहाँ के, यानी विदेशों से जो सैलानी थे वो यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन अगर बात यहाँ के लोकल स्तर की जाए तो यहाँ पर पंजाब और दूसरे इलाकों से बहुत ज्यादा संख्या में जो है वो पर्यटक यहाँ पर आने शुरू हो चुके हुए हैं। हालांकि कोरोना काल चला हुआ है, गवर्नमेंट की अलग अलग से SOP जारी की गई है। और अगर मौसम की बात करें तो मौसम का मिजाज इस वक्त जो बिल्कुल साफ है। अभी लगातार जो है वो धूप खिल रही है, लगातार पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर धूप खिल रही है। और जब बात अगर हम धौलीधार की वादियों की करें तो धौलीधार में भी अभी जो पहले बर्फ गिरी हुई थी वो भी अब जो है वो कहीं ना कहीं आसमान साफ है, तो ये बर्फ भी पिघलने लगी। और ऐसे में जो है वो दर्शक जो यहाँ पर आ रहे हैं और सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस खूबसूरत पहाड़ियों का दीदार कर रहे हैं, यहाँ के जो पर्यटन स्थल है वहाँ का रुख कर रहे हैं। और आज भी जाहिर सी बात है क्रिसमस का खास मौका है, तो ऐसे में ये लोग जो है मैक्लोडगंज, नड्डी, स्तोबरी, धर्मकोट, गलू और इंद्रहार और भटौरनाग वैली की ओर जो है वो कूच करेंगे, यहाँ जाएंगे, ट्यून जाएंगे। हालांकि यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने के लिए कहा गया कि कोई भी पर्यटक अगर बाहर से आता है तो वो ऊपर के क्षेत्र में जाए, लेकिन दोपहर के वक्त और शाम ढलते ही जो है वो तुरंत वो वापस आए, क्योंकि ऊपर जो है वो कभी भी बर्फबारी हो सकती है। और एक बात और बता दूं अमृत की, अभी जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया कि अगले 2 दिन के बाद से मौसम फिर से खराब होने वाला है, भारी हिमपात और बारिश की भी चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में एहतियात सभी को बरतनी होगी। कड़ाके की सर्दी जो अभी पड़ रही है, पूरा समूचे जो कांगड़ा घाटी है वो कहीं ना कहीं इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आगे आने वाले वक्त में भी ठंड और ज्यादा बढ़ने के जो है वो आसार बने हुए हैं। लेकिन आज अगर क्रिसमस की बात करें तो क्रिसमस बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर भी गाइडलाइंस के तहत जो है वो 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न होने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ जो है और भी कई गाइडलाइंस है जिनका पालन जो है वो करना होगा और इस पाक पर्व को जो है वो अमृत मनाना होगा। जी, तो एहतियात भी जरूरी है, तो पाबंदियों के साथ ही त्योहार मनाया जाएगा। शुक्रिया विचित्र ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी मनाली से जुड़े, सचिन आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन इसके साथ ही रौनक भी नजर आ रही है। पिछली बार के मुकाबले बेशक कम है, लेकिन फिर भी लोग उत्साहित हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दें इजाजत।